दिव्यांग कर्मचारी को परिवहन भत्ता देने हेतु प्रावधान किए गए, परंतु आज तक बीपीएससी से चयनित, यहाँ देखिए बीपीएससी है लिखा है, बीपीएससी से चयनित दृष्टि दिव्यांग शिक्षक इस लाभ से वंचित रहते हैं। तो 3,000 और प्लस 53% दिए है, तो इसको जोड़ लीजिए, यानी आपका 3,000 इसका 1,500 4,500 और 90 रुपया हो जाएगा ना। तो 90 रुपया ये भी दिए, यानी 45 से 4,600 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलना है यात्रा भत्ता के समय में। अगर आप ग्रामीण इलाके में है, नगर निगम क्षेत्र में है, छोटे शहर में है, तो 600 यानी 1,200 रुपये, 1,200 रुपये और इस पर 53%, यानी 1,800 और 12×3 = 36, यानी 1,900 यानी 2,000 रुपये आपको परिवहन भत्ता मिलना है। मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल M1 GK देख रहे हैं, और एक दूसरा यूट्यूब चैनल है राजा कनौजिया, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी दिव्यांग शिक्षक, यह वीडियो सिर्फ दिव्यांग शिक्षक के लिए बना रहा, जो दिव्यांग कोटे से बहाल हैं या वह जनरल कोटे से भी बहाल हैं और बाद में डिसेबिलिटी उनकी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है और डिसेबल सर्टिफिकेट है, तो आप सभी तमाम दिव्यांग शिक्षकों को आपको यात्रा भत्ता देने का प्रावधान बिहार सरकार की तरफ से किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, शिक्षा विभाग का लेटर है, विषय नेत्रहीन दिव्यांग सरकारी सेवकों के परिवहन भत्ता के संबंध में। इसका मतलब ये हुआ कि बीपीएससी से TRE 1, TRE 1, 2 और 3 से अगर बहाल हैं तो आप जो है सो आवेदन दे सकते हैं अपने डीओ के पास। यहाँ पे देखिए, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास शिक्षा विभाग का सुबोध कुमार चौधरी निदेशक सह अपर सचिव का लेटर है, जिसमें यह बतलाया गया है कि जितने भी नेत्रहीन और दिव्यांग सरकारी सेवक हैं उन्हें यात्रा भत्ता, आप देख सकते हैं 11/72 दिनांक 15/2/18 के आलोक में निर्धारित परिवहन भत्ता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अतः वित्त विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना की प्रतिशलन करते हुए अनुरोध है कि उक्त संकल्प के प्रावधानानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। यानी शिक्षा विभाग बोल दिया है कि हाँ दिया जाए, लेकिन किसी भी डीओ ऑफिस में जाइएगा तो आपको नहीं मिल रहा है, या हो सकता है मिल भी रहा हो तो मुझे जानकारी नहीं है, तो आप लोग को अगर जानकारी हो तो बताइए, ठीक है। अब आपको क्या करना है यह बात मैं आपको बताना, देखिए आपको इस लेटर को लगा कर आपको अपने डीओ के पास देना है। पहले लेटर समझ लेते हैं, एक और मैं वीडियो बनाया था जिस पर आप लोग गंभीरता से नहीं लिए। देखिए यह लेटर 6 पाना का है, 1 पाना, 2 पाना, ठीक है, 3 पाना, 4 पाना, 5 पाना और 6 पाना है। टोटल 6 पाना मैं आपको आराम से पढ़कर समझाऊंगा, बताऊंगा। देखिए सबसे पहले कहानी स्टार्ट होता है यहाँ से, देखिए यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बिहार के ब्रांच, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा बिहार, हम लोगों ने बोला इनको कि ऐसा ऐसा लेटर है लेकिन प्रावधान नहीं है। तो इन्होंने लेटर लिखा था, किसको किसको, मुख्य सचिव महोदय बिहार सरकार, अपर सचिव महोदय समान प्रशासन विभाग को, अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग बिहार सरकार, अपर सचिव महोदय वित्त विभाग बिहार सरकार, निदेशक महोदय दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय बिहार सरकार, अपर मुख्य सचिव महोदय राज्य समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार को। इसमें क्या था विषय में था कि वित्त विभाग का संकल्प संख्या 1172, यहाँ देख सकते हैं प्रांतांक 2017 11/72 दिनांक 15/2/18 का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में। यह 2018 का ही लेटर है, लेकिन अभी तक अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त महाशय, उपरोक्त विषय प्रसंग में निवेदन पूर्वक कहना है कि वित्त विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी प्रांतांक संख्या इतना दिनांक कितना के द्वारा दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी को परिवहन भत्ता देने हेतु प्रावधान किए गए, परंतु आज तक बीपीएससी से चयनित, यहाँ देखिए बीपीएससी है लिखा है, बीपीएससी से चयनित दृष्टि दिव्यांग शिक्षक इस लाभ से वंचित है। अंकनीय है कि इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ जिला स्थापना से संपर्क करने पर उनके द्वारा कहा जाता है कि उन्हें इसका कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है और यह लाभ हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। शिक्षा विभाग के संपर्क करने में बताया जाता है कि अपना जिले के डीपीओ स्थापना से संपर्क करें। महोदय, ऐसी स्थिति में दिव्यांग शिक्षक यह समझ नहीं पाता है कि उन्हें न्याय पाने के लिए किससे संपर्क करना होगा और परेशान तथा लाचार दृष्टि दिव्यांग विभाग की उदासीनता पर चिंतित है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि आवश्यक कार्रवाई करते हुए दृष्टि दिव्यांग शिक्षक को निर्धारित परिवहन भत्ता उपलब्ध कराने हेतु सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश देने की कृपा किया जाए। तो यह बात हुआ था, ठीक है। उसके बाद यह मामला गया आपका यहाँ सामाजिक, हम लोग का यहाँ पर हाँ निदेशालय के पास, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निर्देशालय।
जो विजय कुमार मीना थे और सेवा में सचिव, इन्होंने शिक्षा विभाग को भेज दिया कि ऐसे ऐसे मामला आया है, आप किस विभाग से संबंधित है आप देखिए। तो इन्होंने क्या बोला देखिए, यहाँ पर महाशय, उपयुक्त विषय और प्रशासनिक पत्र के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन शाखा संघ शाखा बिहार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित दृष्टि दिव्यांग शिक्षक वित्त विभाग बिहार के संकल्प संख्या 11/72 दिनांक इतना में दृष्टि दिव्यांगों के लिए निर्धारित परिवहन भत्ता उपलब्ध कराने के संबंध में अनुरोध किया गया है। सुलभ सुलभ संदर्भ हेतु राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा बिहार का पत्र संलग्न है। उक्त के आलोक में अनुरोध है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा बिहार द्वारा समर्पित उक्त मांग पत्र के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। इन्होंने भी वही बात बोला। इसके बाद यह मामला आ गया शिक्षा विभाग के पास, तो शिक्षा विभाग ने यह लेटर इशू किया। यहाँ पर देख सकते हैं, विषय नेत्रहीन एवं दिव्यांगजन सरकारी सेवा, यानी जो नेत्रहीन है वो भी और जो दिव्यांग सेवक है, किसी भी चीज़ से दिव्यांग हो, हाथ से, पैर से, गला से, मुंह से, आँख से, नाक से, रीढ़ की हड्डी से, पैर से, उंगली से, हाथ से, जिससे भी दिव्यांग है, तो आप सबको। तो कुछ लोगों का कमेंट आया था कि भैया इसमें नेत्रहीन ही लिख रहा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जब वित्त विभाग का पत्र देखिएगा, चलिए वित्त सबसे लास्ट में वित्त विभाग का पत्र है, हाँ 11/72 यह पत्र है वित्त विभाग का संकल्प संख्या, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जब आइएगा, हाँ तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, दिव्यांग सरकारी सेवकों के लिए परिवहन भत्ता। वित्त विभाग की संकल्प संख्या इतना 2009 द्वारा पटना यू में पदार्थ नेत्रहीन और शरीर के आधे निचले हिस्से की विकलांगता के चलने फिरने से मजबूर विकलांग व्यक्ति कर्मियों को सामान्य की तुलना में दुगुने दर से शहरी परिवहन भत्ता दे है। वित्त विभागीय संकल्प संख्या इतना द्वारा बाहर पदार्थ अंधे और विकलांग सरकारी सेवक को 300 रुपये प्रतिमाह परिवहन भत्ता दे है। यह तो 300 है ना। अब आइए यहाँ पर आइए, इसमें बोला गया कि समान कर 2017 में इसको क्या अपडेट कर दिया गया, समान कर्मियों के लिए शहरी परिवहन भत्ता की स्वीकृति निम्न रूपे दी जाती है। देखिए अगर आप देहात क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, और ये देहात में रहते हैं, यहाँ पर दो है, यह शहर का है, यह देहात क्षेत्र नगर निगम के, ठीक है। अगर वेतन 1 से 6 है तो आपको 1500 और 1500 का दुगुना मिलेगा ना। शहर में रहते हैं तो 3000 और प्लस 53% दिए है, तो इसको जोड़ लीजिए, यानी आपका 3000, इसका 1500, 4500 और 900 रुपया, 90 रुपया हो जाएगा ना। तो 90 रुपया ये भी दिले, यानी 45 से 4600 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलना है यात्रा भत्ता के संबंध में। अगर आप ग्रामीण इलाके में है, नगर निगम क्षेत्र में है, छोटे शहर में है, तो 600 यानी 1200 रुपये, 1200 रुपये और इस पर 53%, यानी 1800 और 12×3 = 36, यानी 1900 यानी 2000 रुपये आपको परिवहन भत्ता मिलना है। लेकिन हर मंथ यह मिल नहीं रहा है, इसका मतलब आपका हर मंथ या जो है सो चुना लग रहा है। तो घबराना नहीं है, लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग और सब कुछ मिलकर एरियल के रूप में मिल जाएगा। लेकिन इस लड़ाई में आपका साथ जाइए, आप सभी दिव्यांग शिक्षक का साथ जाइए। करना क्या है कि मैंने सब कुछ देखा है, समझा है, ठीक है। यहाँ पर जो 600 है ना, इसको बढ़ाकर यहाँ 1200 प्लस DA कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, अन्य क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र और किस सारे तरह परिवार में परिभाषित अंधे विकलांग मरीजों को 1200 प्लस DA प्रति माह अनुमान होगा या पुनरीक्षित दर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। देख सकते हैं 1200 प्लस डी यहाँ पर लिखा है। उसके बाद अलग भी है, सभी आप देखिएगा। यह पूरा PDF 6 पृष्ठ का यह PDF है, 6 पन्ने का PDF है। आप मुझे टेलीग्राम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर यह PDF मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम का ID राजा कनौजिया ऑफिशियल है, या मेरे ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं है तो। और आपको करना क्या है, देखिए यह लड़ाई लड़ना होगा, नहीं लड़िएगा DA यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। सभी विभागों में मिलता है, आप पता कर लीजिए। लेकिन हम लोग BPSC से हैं, तो DO साहब के मैंने बहुत बार चक्कर लगाया, वो कह रहे हैं कि पहले किसी को मिलता है बताइए। ये बताइए कि हम लोग तो BPSC से आए हैं और 2019 में आए हैं, सॉरी हाँ 23 में आए हैं, 23 में आए हैं। तो इसके पहले BPSC से चयनित कर्मचारी था, वो लोग सब नियोजित था। तो जो नियोजित को देना नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मी को ही देना है दिव्यांग को। तो सरकारी कर्मी को अब 1995 का जो बहाल होंगे, पूर्ण वेतन पर अस्थायी कर्मचारी होंगे, उन्हीं को मिलता होगा। तो ऐसे शिक्षक को अगर मिलता है तो प्लीज़ आपसे आग्रह है कि मुझे वो डाटा, उनका सैलरी स्लिप दीजिए या उनसे मुझे बात करा दीजिए, मैं उनसे बात कर लूँगा, एक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप सभी शिक्षक को विश्वास कीजिए। इस लड़ाई में आपका पूरा भरपूर मुझे मदद चाहिए तो ही मैं लड़ सकता हूँ। अब सबको मिलेगा फ़ायदा इसका, एक का नहीं कि सिर्फ मुझे ही मिलेगा, आप सभी दिव्यांग साथी जहाँ से भी है, जिस जिले से है, सभी दिव्यांग साथी इसका PDF निकालिए, एक आवेदन लिखिए अपना, ठीक है। आवेदन लिखिए और आवेदन को आप 2 जगह देना है आपको। एक जो है सो DO ऑफिस के पत्ते पर
आपको हाथों हाथ देना है और रिसीविंग ले लेना है, या आप रजिस्ट्री भी करते थे, बाई पोस्ट भी कर सकते हैं, और उसका एक फोटो कॉपी रखिएगा, उस पर स्टिकर साट दीजिएगा ताकि रिसीविंग हो जाए। और स्थापना कार्यालय को भी देना है, ठीक है, स्थापना को भी देना है। दोनों आदमी को इस चीज़ से रूबरू कराइए। अपने ज़िले में आवेदन जाएगा ना, 10 गो 5 गो 20 गो आवेदन जाएगा, तो वो लोग देखेंगे कि हाँ इस पर भी कुछ करना है, तब जाकर कुछ सुनाई होगी। वो लोग अपना स्तर से विभाग से पूछेगा कि क्या सर ऐसा है नियम है, तब कुछ जाकर होगा। अकेले हम क्या करके, हम अपने जिला में हैं, जैसे मान लीजिए हम वेस्ट चंपारण से हैं, तो हम अपने जिले में हैं, तो हम एक आवेदन तो दे रखा है, 3 4 आवेदन दे रखा है। वो लोग बोला ठीक है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा आवेदन जाएगा ना, तब जाके वो प्रयास होगा। तो सभी जिलों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सब आवेदन लिखिए, और इसके साथ 6 पन्ना का PDF लगाइए, ठीक है। पहले 1 नंबर में आपको आवेदन रखना है, आवेदन रखना है। उसके बाद 2 नंबर में आपका स्कूल पदस्थापना रखना है, ठीक है, स्कूल पद स्थापन का जो मिला है लेटर, उसको रखना है। 3 नंबर में आप अपना सैलरी स्लिप लगाइएगा। क्या लगाइएगा? सैलरी सैलरी स्लिप लगाइएगा, करेंट का है, ताकि स्पष्ट हो जाए कि हाँ मुझे नहीं मिल रहा है। 4 नंबर में PDF, ये जो PDF है 6 पन्ना का, 6 पेज का, यह लगाना है, और सब पर आप दस्तखत करना है, आपको जमा कर देना है, ठीक है, जमा कर देना है। जमा करने के बाद आपको जाकर विजिट करना है 15 दिन के बाद कि सर मेरे आवेदन पर क्या हुआ। आप लोग सिर्फ इतना काम कीजिए, उसके बाद मैं फिर बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दिव्यांग शिक्षकों के पास, जो PPSC चयनित हैं, वो बाहरी दिव्यांग हो या बिहार राज्य के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दिव्यांग शिक्षक हैं तो आपको मिलना है, और मिलकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। आप लोग को मदद चाहिए, आप लोग मदद कीजिए, सबको मिलेगा।